दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह वगैरह आप लोग प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर, ठीक है, जिसका मतलब स्वागत किया जाना चाहिए। सेफ्टी के साथ सरकार ने जो एफडीआई है उसकी पॉलिसी में चेंज कर दिया एफडीआई के लिए। तो सर ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो ये सबसे, जैसे आपने देखा कि एफडीआई, तो पहले तो एफडीआई का मतलब बता दें कि एफडीआई सर जी है कौन चीज़। तो ये है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब इसका साफ है कि किसी दूसरे देश में, यहाँ लिखा हुआ है ना, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ की कंपनी है, अब हमको लोगों को मन किया ना हम जाके अमेरिका का उसमें निवेश कर दें, मान लीजिए टाटा कंपनी को मन किया, तो वो उसका एफडीआई होगा। यहाँ एफडीआई और एफआईएस अलग है, वो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, वो तो आए अपना निवेश किए और फिर वो चले भी जाते हैं। ठीक है, तो जब एफडीआई आते हैं, ये डिपॉजिट, बड़ा डिपॉजिट लेके आती है, तो ये रुकती है, ये कहीं कुछ देख के ग्रोथ वगैरह तभी ये आगे बढ़ती है। तो हिंदुस्तान में इनको आने में कई समस्या आ रही थी कानूनी तौर पे। हाँ, इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि एफडीआई के रूप में कोई कंपनी बना दिया, वो आके आप ही का घर का अधिकरण कर लिया, मतलब पूरा ही आपका शेयर होल्डर होता है और पूरा ही शेयर कर लिया, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सरकार ने फर्स्ट क्लास जो कानून था उसमें अमेंडमेंट कर दिया है। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो सैटेलाइट के क्षेत्र में। देखिए आने वाला समय सर इन्हीं का है, अब मानिए मत मानिए, इन्हीं का है। अब युद्ध जमीन पे कम, आसमान से ज़्यादा लड़ा जा रहा है। जैसे नहीं पहले वाला फिल्म में देखते थे जी, फिल्म बोलते हैं, रामायण महाभारत में नहीं देखते थे, तीर चलता था उसके साथ पूरा उस हिसाब किताब का होता था, है ना। तो आज भी अब देख लीजिए कि अब सब होगा ऊपरे होगा, सेटेलाइटे पे होगा, मतलब आसमान में। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर ही शुरू हो गया। तो ये तो था देसी लैंग्वेज। अब आते हैं सरकार के मंशा पे और सरकार के कार्रवाई पे। तो यहाँ सर जो था प्रीवियस, इसको इंग्लिश के साथ हिंदी बोथ लैंग्वेज कर देते हैं ना, जिससे क्या है कि प्रीवियस एफडीआई वाज ओनली परमिटेड थ्रू द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अभी क्या है, पहले गवर्नमेंट अप्रूवल का ही रूट था, अभी इसमें 74% तक सरकार, मतलब वो जो एफडीआई है वो निवेश कर सकता है। यहाँ लिख रहा ना, संबोधित नीति के तहत उपग्रह, मतलब जो है सेगमेंट में स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई की अनुमति है ना। इसके अतिरिक्त भी लिख रहा है, ठीक है, इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए 49 तक एफडीआई प्राप्त करते हैं। मतलब अगर आप उससे ज़्यादा भी चाहते हैं तो सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और फिर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो इसमें एक डर होता है कि सर इसका ये मतलब हो जाएगा कि वह मालिक हो जाएगा, मतलब, तो इसीलिए सरकार का हस्तक्षेप है और सरकार बाकायदा पूरा देखेगी। अब विपक्ष को एक और मौका मिल सकता है कि सरकार ने तो स्पेस सैटेलाइट को ही बेच दिया विपक्ष इसका भी उपयोग कर सकता है, भाग कसूरा, सब तो बेचिए दिया। वो नहीं समझेगा कि कोई आके निवेश करेगा तो हम लोग का स्ट्रांग होगा, ना ना, वो बोले बेच दिया जा, सरकार उसको भी बेच दिया। तो वही चीज़ है। तो ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जिससे क्या है कि मतलब चलते रहेगा। ठीक है, इसके सरकारी मार्ग लागू है, लॉन्च वाहन प्रतिनिधि लॉन्च करने और प्राप्त करने में संचालित मार्ग माध्यम 49% एफडीआई प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक 49% से अधिक गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत है, उपग्रह। ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है। बहुत आदमी बोल रहा था कि सर सैटेलाइट भेज के क्या हुआ, इससे कोई हॉस्पिटल बन जाता, इससे कोई स्कूल बन जाता। अरे कितना हॉस्पिटल बनाइएगा पहले ये बताइए तो है, सब फ्री का चाहिए है, नहीं स्कूल बन जाए, अरे कौन चीज़ हो जाएगा, पहले से कम है। तो वही चीज़ है। तो मतलब जो लोग हैं, विपक्ष का भी बोलना उचित है, उसको बोलने दीजिए, बाकी जो काम हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। हम लोग क्या है, शेयर मार्केट के लोग हैं, तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उसमें विपक्ष और जो सत्ता पक्ष दोनों को लेके चलना पड़ता है। हमें किसी एक की तरफ, हम कोई राजनीति करने तो बैठे नहीं है भैया, जो मार्केट को अच्छा ले चलेगा हम उसी की तरफ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कहा है तो यहाँ से 2 पैसा मिलता है साहब, उनको राजनीति करने से पैसा मिलता है, हम लोग को मार्केट में निवेश करने से मिलता है। अब जब हमारा निवेश टूटेगा तो कौन फायदा। तो ये चीज़ है सर चलिए, ये तो समझ गए कि सरकार ने एफडीआई को अप्रूवल दे दिया। तो इससे अब आपका मन होगा कि सर कौन सा स्टॉक प्रभावित होगा। तो देखिए मेरा बात सुनिए, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इसी सर्च कर करके देख रहा था तो मुझे इन स्टॉकों का नाम निकल के सामने आया। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड अब क्या बनाता है वो नीचे दिया हुआ है, अब इतना हम तो नहीं पढ़ने जाएंगे सीधी बात है, कहा है तो हम लोग ईटीएफ वाले हैं साहब, इतना दिमाग लगाएगा कौन है। कहीं चला नहीं तो हम तो एफडीआई नहीं है ना, हमारे पास तो हजारों करोड़ रुपया नहीं है। हम लोग तो एक, उन लोग क्या एक निवेश करता है किसके, मतलब एक विजन रखता है
कि हम 10 साल बाद इसको हम मतलब 50 गुना करेंगे, 200 गुना करेंगे, वो सही लगता है। जिस तरह टाटा कंपनी कॉमिन्स कंपनी बनाया था 90 के दशक में, अब हम लोग को पता चला अच्छा वो वाला जो धुआं ना, पहले हम लोग बोलते थे भाई कैसा गाड़ी बनाता है, ट्रक बनाता है, धुएं नहीं देता है बिना धुआं वाला। आज पता चला कि अरे भाई ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, इसी को लो, ये बहुत पुराना है, समझे। तो मतलब वो 30 साल 25 साल आगे का सोच के चलता है, तो उस हिसाब से वो पैसा लगाता है। लेकिन सर अब हम लोग के पास है ये नहीं है उतना। आप ही बताइए, एक पोर्टफोलियो में आप लाख रुपए डाल के 20 साल इंतजार करिएगा, तो आप बोलिएगा सर क्या है, मतलब आप भी मजाक कर रहे हैं, कोई नहीं करेगा। और खासकर हमारे जैसे आदमी, साधारण आदमी, वो एक दिन का मतलब हिल मतलब तनिका नीचे आ गया तो छटपटा जाने वाला आदमी, वो 20 साल सोचेगा, ये बहुत वाहियात बात है। मतलब वो कहने वाला होता है, हो जाता है कि मतलब कि ना हम सर लॉन्ग टर्म हो गए। अरे लॉन्ग टर्म में आप रहिएगा नहीं रहिएगा कौन जानता है तो ये भी बात है। तो देखिए साधारण आदमी है ना, हम लोग तो साधारण में बात करेंगे, जबरदस्ती वो एक तो फेकाई वाला बात नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, यूनिकॉर्न जबरदस्ती कैसे बन जाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं जो, तो बहुत सुंदर है, लॉन्ग टर्म में तो हर चीज। तो ये भाई शेयर है, लेकिन मैं इसमें से किसी में निवेश नहीं करूंगा तो आप बोलिएगा तो फिर दिखा काहे रहे। अरे दिखा रहे कि भाई आप लोग पूछ लीजिएगा सर टॉप कंपनी का शेयर कौन कौन है, देखिए अपोलो, बीएल, डाटा पैटर्न, अब ये सब चीज है भाई, ठीक है। और इस सब शेयर, सर इस शेयर को कवर करने वाला कोई ईटीएफ, आपका अगला क्वेश्चन होगा तो हम बोलेंगे रे भाई अभी तो परमिशन हुआ है, अब इसका हम ईटीएफ बना दे। तो लेकिन इन सबसे परे हटके आपको मैं बता देता हूं कि देखिए सर, ऐसे कई ऐसी योजना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा स्कोप रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम किसी भी सेक्टर, किसी भी एक कंपनी को नहीं करना है। तो अर्थात मतलब आप ही को याद होगा कि भारत जो है अभी बहुत अच्छा मतलब पहले से काम किया है, सैटेलाइट में चांद मंगल जो भी अपना कर रहा है, जितना क्षमता है उस हिसाब से काम कर रहा है सर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब सर यहाँ से एक बस जाती है, मान लीजिए शहर जाती है, तो इस पर पता है ऐसे ऐसे सामान सब लाद देता है, ठीक है, का है तो शहर में जाकर बिक्री होगा, होगा कि नहीं होगा। और फिर भाई बस ड्राइवर यहाँ से खींच के ले जाता है, सामान यहाँ पर बेच देता है, फिर वहाँ से पब्लिक को बैठा के वापस ले आता है। यही होता है, कमाई फर्स्ट क्लास होता है, पैसा वाला बन जाता है। जो जिसने भी बस चलाया चाहे ट्रक चलाया, पैसा वाला बन जाता है। ट्रांसपोर्टिंग में बनता है कि नहीं बनता है, तो आप बोलेगा हाँ सर पैसा वाला बनता है, कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए पैसा नहीं रहता है तो कहाँ से लोन भी ले लेता है ना, और ट्रक खरीद के उसको किस्त में चुका देता है। तो अभी जो भारत है वो यही कर रहा है, ये जो हमारा भारत है वो एकदम सस्ता में ले जाता है आसमान में, चंद्रयान हो चाहे मंगलयान हो चाहे जो भी यान हो, सेटेलाइट है। और उसके साथ ना जो सेटेलाइट उड़ता है ना, उसके साथ दुनिया भर का जो विदेशी सेटेलाइट को लेके उड़ जाता है। बोलता है चलो भाई हम तो जाइए रहे, सब बोलता है सर मेरा भी सेटेलाइट ले जाइए ना, ऊपर वहाँ जाकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है दो पैसा दो, फ्री में ले जाएंगे, कहा भाड़ा नहीं देगा, लीजिए ना सर भाड़ा, तो भाड़ा भी ले रहा। पिछले बार ही 40 या कितना लेके उड़ा था, है ना। तो हर बार मतलब ये लेके जा रहा, उनका भी काम बन जा रहा है, उनको मतलब अपना सेटेलाइट भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान वाले जो भाई लोग हैं इनको गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस गाड़ी जिसका है उसको कांटेक्ट करके उसको भाड़ा दे दिया, चला गया उनका सामान। उसी तरह सेटेलाइट में भारत जो है ना कहीं डंका बज गया है, इतना सस्ता उड़ा देता है और सबको सबका जो सामान है उसको जगह पे स्टेबली कर देता है, उसके अपने अपने अक्ष क्या बोलते हैं ध्रुवी में जो भी है वहाँ पर ही कर देता है। तो इस कारण अब सब बोल रहा है ना बैंक वाला कि भारत को कि तुम और सेटेलाइट भेजो ना, हमसे पैसा ले लो। तो वही एफडीआई जो है बड़का बड़का आदमी लोग, वो बोला कि रे भाई भारत में ठीक है हिसाब किताब, चलो। तो इसका जो परमिशन है सरकार ने फर्स्ट क्लास दे दिया, अब ये बड़ा निवेश इस सेक्टर में करेंगे और कंटिन्यू ज़्यादा सेटेलाइट भेजेंगे। ऐसा ऐसा होगा कि मतलब जैसे लगेगा कि चलो कोई भी गाड़ी है तो मतलब पहले एक तो गाड़ी चलता था टाटा रांची, अभी मालूम पड़ा हर घंटे चलता है, जाओ तो सब कमा रहा है, समझ। इससे क्या है कि रूट भी बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ है, इसको इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल से आप लोग को बता दिया कि सबको समझ में आ जाए। तो इसमें ये कंपनी है। अब सर देखिए हम आप लोगों को पहले ही बोले ना कि आने वाला समय में कौन सा सेक्टर भाग जाएगा और यूनिकॉर्न बनेगा, मतलब एक उगता हुआ सूरज बनेगा, नहीं पता है सर, झूठ काहे बोले हम, नहीं पता है। और मेरे को इन्हें किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आने वाला समय में जो इंडेक्सेस है ना, निफ्टी जो इंडाइसेस है, ये ससुरा पक्का रहेगा, इसमें डाउट मत रखिएगा। अब इसमें आपको किस इंडाइसेस में के साथ जाना है, ये आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके निर्णय लेना है, मेरा इसमें कोई भी नहीं है। आप 500 के साथ चले जाइए जिसमें 22-23 सेक्टर है, सबको कवर किया है, कोई सेक्टर भागा तो उसी में से जाएगा। और इसको कवर करिएगा, ये कब डूब जाएगा कोई माई बाप नहीं है तो आप बोलिएगा सर पैसा लगेगा तो डूब के, अरे भैया आप नहीं समझते हैं, ये सब नया का चाहे पुराना जो भी है, आखिर स्टॉक के होता है, समझे। बरियार बनिए। ये क्या है, मान लीजिए निफ्टी 500 को ले लिए या निफ्टी 50 को ले लिए, चाहे जो भी आप लोगों को दिल कर रहा है वो लेके रख लिए, तो सारा स्टॉक तो उसी में आएगा, तो हो गया ना काम। अच्छा होगा तो वहां से निकल के और ऊपर आएगा, सेक्टर में तो वही सेक्टर में रहेगा ना। तो बस ध्यान रखिएगा, जिसका जो सेक्टर है उसमें उसको दिया हुआ है, महत्व दिया हुआ है। तो आइए यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये निफ्टी 500 का मैंने इंडेक्स का रख लिया, क्लियर है।
तो इसमें एक बार मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। पहले तो ये बैंक आ गया। अब कौन सा बैंक, भाई कोई भी कंपनी है तो काम करेगी तो बैंक से तो पैसा लेवे करेगी, कौन सा बैंक आएगी पता नहीं, इसमें सारे बैंक आ गए। ठीक है, अब ये आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो अब इसमें इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक इसमें नहीं दिख रहा है। चाहे जो भी दिखेगा नहीं दिखेगा, क्या ये कंपनियां इसमें भाग नहीं लेगी? 100% भाग लेगी, पार्टिसिपेंट भरेगा, ये तो स्वाभाविक सा बात है कि नहीं है? तो फिर भी हम थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें देखिए कुफोर्स हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, केपीआईटी हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सब सारे शेयर इसके अंदर देखना पड़ेगा। ये देखिए अभी पॉज करके ढूंढ लिए हैं। ये देखिए ढूंढने के दौरान ये चीज सामने निकल के आया, ये एरोस्पेस एंड डिफेंस। ठीक है, बीईएल इसमें है, बीईएल, ये देखिए बीईएल, हिंदुस्तान एचएएल है, एचएएल, ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर बीडीएल भारत डायनेमिक, ये होगा, है ना। उसके बाद डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, डीपीआई कहाँ गया ये, ठीक है। एमटीआर टेक्नोलॉजी, तो इस पर ये देखिए एमटीआर टेक्नोलॉजी, है ना। ये कौन चीज है? तो 500 वाला है। कितना परसेंट है? तो सर ज्यादा परसेंट नहीं है ये मत सोचिए, 1% नहीं दिया है। तो अब आप बताइए कि इसमें ग्रोथ है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता है ना। ठीक है, आज परमिशन दिया है, जब आएगा तो हम लोग का निवेश कुछ होना चाहिए, बस हम लोग का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये रहा ईटीएफ। आपको और भी ईटीएफ है जो इसको पूरा कवर करता है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि 500 ही है, और भी ईटीएफ है। ठीक है, तो उसको कवर करता है, उसमें सीपीएससी भी है और भी कई है। तो फिलहाल हम इसी के माध्यम से इसको कवर करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे और हम इसके साथ बने रहेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं और भी ईटीएफ है, लेकिन अब उतना आपको सर्च करना पड़ेगा। आप भी आरएनडी कर सकते हैं, है ना। ये 500 वाला है, ये मतलब सबका मतलब सबका साथ सबका विकास वाला ईटीएफ है। मतलब पूरा 500 स्टॉक को ले लिया। तो आपने देखा कि इसमें जो है एरो और जो है एयर स्पेस के रिगार्डिंग, जो भी डिफेंस के रिगार्डिंग इसमें इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका व्यू अच्छा रखिए। और बाकी एक चीज मैं पुनः कह रहा हूँ, कौन सा सेक्टर बूम करेगा नहीं पता सर, कौन सा स्टॉक बूम करेगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इंडेक्स तो सर करेगा ही करेगा। अगर भारत बढ़ेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा, और इंडेक्स बढ़ेगा तो ईटीएफ बढ़ेगा, और ईटीएफ बढ़ेगा तो टीवीएसएम भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।